हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। देश के दिग्गज नेता व पार्टियां, संस्थान व विभाग ने बापू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी विचार विभाग, कांग्रेस भवन भागलपुर, इप्टा व ताल नृत्य संस्थान के अलावे कई संस्थानों ने गांधी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। कई जगह भजन व गोष्ठियां आयोजित हुई। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कई कार्यक्रमों में देखने को मिला कि गांधी जी के क्या विचार थे, क्या इरादे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। इस पर लोगों ने प्रकाश डाला। 30 जनवरी 1948 का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन शाम होते होते यह इतिहास में सबसे दुखद दिनों में शुमार हो गया। बताते चलें कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाला महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि यानी शहीद दिवस है। भागलपुर की कई संस्थानों ने आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया और कस्में खाई कि अहिंसा के पथ पर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन गांधी विचार विभाग में मौन सभा का भी आयोजन दिवस है और ये दिवस जो है पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आज फिर लगता है कि गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरत है। और हम जो गांधी जी का एक सपना था, जो उन्होंने एक किताब में लिखा भी था, इस किताब हिंदू स्वराज के नाम से आया था,
जिनका जो सपना था कि भारत गांव का देश है, किसानों का देश है और इसमें बसने वाले सारे लोग जो है वो गांव में रहते हैं, तो एक उसको लेकर के उनका एक सवाल। आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या हम लोग उस भारत को बनाने की तरफ कामयाब हो पाए। जिस तरह से किसान आज आंदोलनरत है, जिस तरह से बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, जिस तरह से सोचने की आज़ादी छीनी जा रही है, तो हमको लगता है कि गांधी जी के शहादत दिवस पे हमको इन बिंदुओं पे सोचने की ज़रूरत है। आज लगातार टीवी में ये चीज़ दिखा रहे हैं लोग, देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया पे कि किस तरह से किसानों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है और सैकड़ों किसान इस आंदोलन के तहत मारे गए, मर गए, खड्डा से झूलते हुए मर गए, लेकिन सरकार इनके ऊपर में चिंतनशील नहीं। आज सामाजिक संगठनों की ओर से गांधी की शहादत को याद करते हुए हम लोग भागलपुर की सामाजिक गतिविधि में रहने वाले साथी उपवास पे बैठेंगे और देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को जो सत्ता दबाने की कोशिश कर रही है, उसके सांकेतिक प्रतिरोध भी जो है यहाँ से होगा कि हम लोग उपवास के माध्यम से ऐसे जो दबाने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश के खिलाफ भी करें। और हमारा यही कार्यक्रम है। प्रार्थना सभा में और मौन में भी शामिल रहेंगे हम लोग और उसके बाद फिर उपवास में बने हुए हैं। अहिंसा के बिना दुनिया चल नहीं सकती। आज दुनिया तो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, एटमी शक्ति से लैस है। ऐसे में दुनिया को अगर बर्बादी के कगार से बचाना है, विनाश के कगार से बचाना है, तो महात्मा गांधी के बताए हुए सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, सर्वधर्म समभाव और सत्याग्रह के मूल शस्त्र को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी मानवता का कल्याण होगा। और आज गांधी जी ने 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाने का संकल्प लिया था। वो एक स्वयं कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। तो महात्मा गांधी जो वो जन जन के नायक थे, विश्व के 40 से अधिक महान वैज्ञानिकों ने, महान लोगों ने कहा कि गांधी जी से बड़ा इस आधुनिक युग में कोई महात्मा जन्म नहीं लिया है, जिनके बल पर पूरी दुनिया में जो है शांति और सद्भावना कायम हो रही है। आज के दिन हम महात्मा गांधी को नमन करेंगे। उनके साथ साथ पूरे देश के ज्ञात और अज्ञात सभी शहीदों को भी याद करेंगे। सेवा, संकल्प, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया और सर्वधर्म समभाव का हम संकल्प लेंगे और महात्मा गांधी के आदर्शों को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प होंगे। अपना परिचय। प्रकाश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र, भागलपुर। मानव पशु ने शहीद किया था, वैसे महात्मा को जो सबके लिए, पूरे भारतवासी के लिए अपने दिल में दर्द रखता था। आज हम लोग राष्ट्रपिता बापू के शहादत पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी अवसर पर हम लोग यहाँ जमा हुए और कांग्रेस की नीति जो हमारी है, जो हमारे पूर्वजों की नीति थी, आज देश विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ के हमको आज़ादी दी थी, वो आज़ादी कहीं ना कहीं आज उस पर पट्टा लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, चंद जो है लोगों के इशारे पर। मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को ये आग्रह करूँगा कि बापू के बताए हुए रास्ते पर चले, बापू के बताए हुए तरीक़े को अपनाएं, बापू के सिद्धांत को माने, तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। जो गॉडसे के कदमों पर चलने वाले हैं
उनसे भारत जो है वो हमेशा नुकसान हुआ है और होता रहेगा। बापू हमारे आदर्श हैं, बापू हमारे आदर्श रहेंगे ता क़यामत। भारत में ही नहीं बल्कि बापू की ख्याति विश्व में जो है, आज बापू के नाम से लोग श्रद्धा से भर जाते हैं। मैं उस जिसने इस जघन्य हत्या किया बापू का, उसको बहुत जो है बुरा शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन उस आदमी को कहूँगा कि वो आदमी जो है किसी के कहने पर जो है या राष्ट्र का जो है आहित करके चला गया। देश जो है आज हम बापू को याद करेंगे, ये बापू जो है जिंदगी भर जो है याद करते रहेंगे। हम लोग बापू को जो है आज किसान जो तराईमाम में जो है फंसा हुआ है, इस किसान को बापू ही ने जो है निकाला था अंग्रेज़ों से। आज फिर जो है बापू की ज़रूरत है। बापू के पद चिन्ह पर चलकर हम लोग जो है वो भारत को आगे जो है सच्ची जो है बापू के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, जब हम किसान को साथ लेकर चलेंगे, अन्नदाता को जो है। और हम लोग अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो 3 काला बिल जो किसान के लिए लाए हैं उसको आप विलम्ब हटाएं और जो है बापू के जो है सिद्धांत को आप भी फॉलो करेंगे। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी अमर रहे हैं। महात्मा गांधी अमर रहे हैं। आपने किसान की बात कही है और अभी 26 जनवरी को लाल किला पर यह जो कांड हुआ है या जो घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझसे बेहतर आप प्रेस के लोग हैं, उनको भी सबको मालूम है और सबको मालूम हो गया कि ये जो कार्यकलाप किया गया वहाँ पे, जो जघन्य जो है अपराध किया गया, वो किसानों के जो है द्वारा नहीं किया था, बल्कि जो है केंद्र सरकार के इशारों पर जो है चंद जो है गुंडों ने जो है इस काम को अंजाम दिया। किसान हमेशा से शांति जो है पूर्वक जो है अपना ढंग से जो है अपनाता है और अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्वक, और केवल बदनाम करने के लिए किसानों को जो है, ताकि जो है किसान से उनको डर है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसान जो है वो अन्नदाता, बिना किसान के भारत के जो है तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती। किसान को छेड़ा है और किसान जो है जब उठ खड़ा हुआ है, पूरे राज्य का किसान इस गड्ढे को उठा के फेंक देगा। 73 में शहादत दिवस पर लोग उपस्थित हुए हैं और गांधी की प्रासंगिकता कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसका सही उदाहरण है कि आज के दिन में भी वैसे लोग जो गांधी को नहीं मानते थे, उनको आज मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज गांधी शहादत दिवस का 73वां वर्ष है। आज से 73 वर्ष पूर्व भी गांधी जी की हत्या नहीं हुई, लेकिन वो हमारे बीच आज भी उपस्थित है। गांधी जी को मारा गया, गांधी जी को नहीं मारा गया, उनके विचार को मारने की कोशिश की गई, उनके उद्देश्य को मारने की कोशिश की गई, उनके सिद्धांत को मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो विफल रहा। जिन भी लोगों ने उनकी हत्या की, आज उनके खून की छींटे उनके ऊपर आज भी है, लेकिन गांधी जी के विचार खत्म नहीं हो पाए। वो हमारे बीच आज भी हैं, कल भी हैं और कल भी थे। उनके विचार हमारे साथ ज़रूर हैं, हमेशा रहेंगे। जिस तरीके का माहौल आज भारत में है, ये शायद इससे गांधी जी की आत्मा को ठेस पहुंचती होगी। आज भी इन्होंने जिस एक स्वतंत्र भारत और एक स्वस्थ भारत का सपना देखा हुआ था, वो उससे दुखी होंगे। आज हम लोग कोशिश कर सकते हैं उनके द्वारा जो भी उनका सिद्धांत, जो भी उनके विचार थे, उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग भारत को एकजुट करें और जो भी भारत के अंदर जो भी अंतर्द्वंद हो रहा है उसको समाप्त करें। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे हमारे। गांधी जी के विचार सामायिक हैं, प्रासंगिक हैं और कालजयी हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार हो गई है कि गांधी जी के विचार अहिंसा, इस पर चलकर ही विश्व शांति हो सकती है और पूरी मानवता सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ सकती है। गांधी जी की आज स्मृति दिवस है, हम सब उनको याद कर रहे हैं। पूरा विश्व उनके चरणों में नतमस्तक है।
विभाग की ओर से यानी गांधी विचार विभाग की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा और मौन का कार्यक्रम रखा गया है, जो 11:30 बजे हम लोग करेंगे। और भागलपुर के सामाजिक संगठनों ने भी अपना कार्यक्रम रखा है और बेहतर होगा कि सामाजिक संगठनों के जो साथी यहाँ हैं, आप उसमें नीरज और गौतम मौजूद हैं, अगर आप उनसे पूछें तो ज़्यादा सही होगा। विभाग की ओर से गांधी के शहादत के अवसर पर सांप्रदायिकता से लड़ते हुए जो शहादत उनकी थी, उसकी याद में चिंतन मनन और मौन रहकर आत्मचिंतन करने का दिन है हमारे लिए। हम मौन रहेंगे और आत्मचिंतन करेंगे, सब धर्म प्रार्थना करेंगे। सर आपका परिचय? मैं